दिनों तक लॉकडाउन में रहने के बाद जब वैज्ञानिकों ने एक आम सुट्टेबाज की करीबी से जांच करी, तब वो कुछ इसी प्रकार की आवाजें निकाल रहा था। मेरा नाम मुकेश है। स्वागत है आप सबका। यार, आज का मुकदमा शुरू करने से पहले ना मैं तुम लोगों से अपने एक दिल की बात कहना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं और मेरी तन्हाई एक तन्हा कमरे में बैठ करके बस यही सोच रहे हैं कि भाई चमगादड़ कौन खाता है। देखो, इस लॉकडाउन की वजह से ना मुझे जीवन ने दो चीजें सिखा दी हैं। पहली चीज, उदय चोपड़ा और अर्जुन कपूर की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब बिना काम धाम के घर पे बैठना मजाक नहीं है। और दूसरी चीज जो मुझे लॉकडाउन ने सिखाई है वो ये है कि हमारे देश के लोगों को आप जितना भी सीरियस काम क्यों ना दे दें, उसमें भी वो लोग कुछ ना कुछ बकचोदी करने की वजह निकाल ही लेते हैं। नहीं, मोदी जी ने कहा था मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। लेकिन भाई साहब, जनता ने जो हरामी और कांडी हरकतें की हैं उसको देखने के बाद तो कोरोना भी बोल रहा होगा, मुझे ऐसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। नहीं, मैं बता रहा हूँ, चारों तरफ ऐसी भयरंड बकचोदी का माहौल था कि कहीं कोई मुंह से आग उगल रहा है तो कहीं कोई खोपड़ी से बजा रहा है डोंगा। तभी इस देश के किसी कोने में बैठे हुए 50 साल के चच्चा ने सोचा कि आग तो हर कोई लगा रहा है, मैं कुछ और गांड फाड़ क्रिएटिविटी दिखाता हूँ। तो चच्चा शरीर से बल्ब लपेट करके क्रिस जेरिको के बुआ के लड़के बन गए। और इतनी सारी जुलाबी हरकतें करने के बाद भी कुछ लोगों ने बोला मजा नहीं आ रहा है, तो फिर क्या कविता ही लिख डाली कोरोना पे। पीछे हट जा, अब तो फट जा, अब भी मान जा, बहुत हो गया, तू सड़कर मर जाए, तेरी आंख फूट जाए, तेरी पत्नी भाग जाए, तेरा तलाक हो जाए। बहुत बढ़िया, पूरे मोहल्ले के बेरोजगारों को इकट्ठा करके कवि सम्मेलन चल रहा है। नहीं देख रहे हैं आप लोग? ऐसा लग रहा है किसी ने कंपास से बेरोजगार खींच दिए हैं। और आंख फूट जाए तक तो ठीक था, लेकिन तेरी पत्नी भाग जाए। पर अब किया भी क्या जा सकता है, क्योंकि अगर किसी और के साथ भागी हुई पत्नी को कुछ कहा तब तो भैया सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। फिर आज मेरे पास संगीत से लेकर के टिकटॉक तक बहुत ज्यादा माल है आप लोग को दिखाने के लिए। तो चलो यार, अपनी जादूगर ओपी शर्मा जैसी मूंछों को संवारते हैं और शुरू करते हैं। बोलना मादरचोद। हाँ, आज का मुकदमा। हेलो कौन? तेरा बाबू हूँ। हेलो कौन? तेरा बेबी हूँ। अरे कौन खांस रहा है? अरे मैं तेरा जानू हूँ। खांसी का खौफ देख रहे हैं आप लोग? अगले ने बाबू बेबी सब बता दिया, उसके बाद भी नहीं पहचान पा रही है लड़की। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर बार फोन करने से पहले जो अंकल जी खांस रहे हैं उनकी आवाज इन्हीं भाई साहब ने दी है। हेलो, समझे? जानता हूँ। जानते हो तो मिलने के लिए काहे बुला रहे हो? अरे कितना बार कहें कि हमको नहीं हुआ है। हमको डाउट है, जाके फिर से टेस्ट करवाओ। कहो तो मास्क पहन के मिलने आऊं क्या? बाहर पुलिस बल भर गांठ तोड़ रही है, लेकिन आंखों में इतनी ज्यादा हवस है कि जाएंगे जरूर। नहीं, मेरी बात समझो, कोरोना से ज्यादा इंडिया में जख्मी पिछवाड़ों के केसेस हैं। देखो, मुझे पता है घर में बैठे हो, बोरियत हो रही है, करने को कुछ है नहीं, तो मैं बताता हूँ एक बहुत ही जबरदस्त तरीका जिसमें तुम इस लॉकडाउन में भी बिना घर से बाहर कदम रखे बना सकते हो नए दोस्त हैपन ऐप डाउनलोड करके। हैपन ऐप पे आपको इजीली अपने आसपास के लोगों की प्रोफाइल शो हो जाएगी। और लॉकडाउन के चलते हैपन ऐप ने अपना रेंज 90 किलोमीटर कर दिया है। तो अगर आपको कोई भी पसंद आता है तो बस उसको लाइक भेज दिए, अगर वहां से भी लाइक आया तो बस हो जाएगा आप लोग का क्रश। और इस वक्त हैपन ऐप ने एक बहुत ही जबरदस्त गेम बनाया है जिसमें आपको आपकी स्क्रीन पे 4 प्रोफाइल शो करेंगी, जिसमें से एक प्रोफाइल ने आपको पहले से लाइक दिया होगा। बस आपको उस प्रोफाइल को सही गेस करना है और उसी वक्त तत्काल प्रभाव से आप लोगों की चैटिंग शुरू हो जाएगी। तो बस बिना इंतजार किए डाउनलोड करो हैपन ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तुम्हारे लिए चाइना से ढेर सारा गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट में क्या चाइना से कोरोना वायरस लाए हो? सांप और
हाँ, यही तो रूल है वहां का। एयरपोर्ट पे उतरते ही मुंह में चमगादड़ और गांड में सांप डाल दिया जाता है और ये शक्ल बता रही है चमगादड़ खाया हो या ना खाया हो, लेकिन सांप का एंजॉयमेंट तो बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है। मेरी कसम। अरे अब कसम वसम मत दो। झूठा कहीं का। अरे एक दो बार खा लिए थे। पता था भूखड़ कहीं का। अरे जानती हो सांप का सूप बड़ा टेस्टी था। अबे मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन ये आदमी कम घड़ियाल तो सच में एंजॉयमेंट करके चला आ रहा है। और फिर ये खुला क्यों घूम रहा है यार? कोई डायपर पहनाओ इसके मुंह पे। नहीं, अगर ये देखने के बाद आपके दिल के गहराइयों से आवाज आ रही है ये तो टट्टी है, तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। अपनी मुंडियों को 360 डिग्री घुमा के तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो आ रहे हैं उन्हें बहुत जोर से इंग्लिश आ रही है, जिसको देख करके शायद शेक्सपियर भी सैनिटाइजर के नशे करने लगे। Many people die. You are lying and you're making cry. Don't worry, brother, sister, we will never die. आए हाय, बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन ये तो पक्का कमजोरी से मारा जाएगा। नहीं, देखो एक बार इस नाजुक पशु को, ऐसा लग रहा है काले नाग को शुगर हो गई है। और जब अंग्रेजी नहीं आती है तो काहे नाकाम कोशिश कर रहे हो? नहीं भाई का अंग्रेजी गाना सुन करके तो कोरोना भी बोलेगा। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। Corona, 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 go out from the wall. Oh, China, now you tell the truth to all. अगर आपको समझ नहीं आया है कि अभी अभी हमारे शुगर से पीड़ित काले नाग ने प्राचीन भाषा में क्या बोला है, तो मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूँ। वो चाइना से कहना चाहते हैं कि अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। अब जब यार चारों तरफ संगीत का माहौल है और यहाँ तक के भोजपुरी वाले तो कोरोना लेकर के लहंगे के अंदर घुस चुके हैं। होली में सोया ना बोले देवना रूसल भावे हो, हमारा लहंगा में कोरोना वायरस घुसल भावे हो, हमारा लहंगा में कोरोना वायरस। तो हमारी ढिंचिक पूजा कैसे पीछे रह जाएं? करोना करोना काम ये करोना, दुआ ये करना किसी को ये होना। करोना करोना काम ये करोना, दुआ ये करना किसी को ये होना। वह ऐसा अद्भुत नजारा जिंदगी में पहली बार देखने को मिला है कि कैंसर कोरोना की अवेयरनेस फैला रहा है। देवियों और सज्जनों, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। होगा ना करोना, हाथ तू धोना, जल्दी से सोना, टाइम न खोना। अरे गुटखा खा के करवा चौथ का व्रत तोड़ने वाली औरत, खुद की जिंदगी तो बर्बाद है, ये दूसरों की क्यों कर रही हो? और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये पीछे मासूम बच्चों से वकांडा फॉरएवर क्यों करवा रखा है? गले तुम मिलो ना, संपर्क में रहो ना, हाथ मिलाओ ना, पास तुम आओ ना। जिंदगी में पहली बार ढिंचक पूजा ने कोई ढंग की बात बोली है, और वैसे भी मसक्कली 2.0 सुनने के बाद मेरे दिल में ढिंचक पूजा को लेकर के इज्जत बढ़ चुकी है। तो इसीलिए अब हम लोग इस देश के सबसे ज्यादा टैलेंटेड प्रजाति के बारे में बात करेंगे, टिकटॉकर्स, क्योंकि इस लॉकडाउन के चलते उन लोगों ने भी बहुत जहर फैलाया है। कोरोना वायरस, तुम हिंदुस्तान से चले जाओ, यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं तुमसे। प्लीज कोरोना वायरस चले जाओ हिंदुस्तान से प्लीज। अरे ये भोसड़ी वाले, पुप्पी का लड़का नहीं है वो जिससे तू कहेगा कि चले जाओ और वो बोलेगा मैं जा रहा हूँ। प्लीज कोरोना वायरस चले जाओ हिंदुस्तान से प्लीज। मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। हाँ क्या प्रॉब्लम बताओ ना। प्रॉब्लम क्या है? तो सर वही खड़ा नहीं हो रहा। किसका खड़ा नहीं हो रहा? सर थोड़ी बोल रहे। क्या नहीं खड़ा हो रहा? हाँ, तो जब दिन में 25-25 बार मुठ मारोगे तो और क्या होगा? #पप्पू जाम। और जिस हिसाब से भाई साहब की बॉडी लैंग्वेज है, अब तो इनके बाथरूम की दीवार भी चिल्ला रही होगी। बस कर जा हरामी, तेरे घुटने जवाब दे जाएंगे।
भगवान सामने हैं, कम से कम उनसे डर जाओ। लेकिन नहीं, जूते का डब्बा पहन के निकल पड़े बकचोदी करने। और ये क्या थुथुड़ी बना रखी है, ऐसा लग रहा है कोरोना को बवासीर हो गया है। नहीं, जीवन में कितना ही बवाल क्यों ना मच जाए, लेकिन ऐसे लोग अपनी टांग घुसाते रहेंगे। और किया भी क्या जा सकता है, क्योंकि ये लोग टांग घुसाते रहेंगे और हम लोग इनकी लेते रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो फिर आज का मुकदमा यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो, और अगर इस क्रांति में नए हो तो जो लाल वाला बटन है उस पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बगल में घंटा बन के आएगा उसको भी दबाओ ताकि तुम नोटिफिकेशन पाओ। और यार हैपन ऐप डाउनलोड करो, जिसके थ्रू आप लॉकडाउन में भी नए लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और गाइस, एंडिंग लगाने से पहले सारा मजाक साइड में रख के सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज गाइस अपना ख्याल रखो, हैंड वॉश करते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को अच्छे से फॉलो करो, जो कि आप और आपकी फैमिली सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर किसी वायरस ने हमारे देश में घुस करके हमसे बोला है कि वो है, तो हम लोग भी एक साथ मिलकर के केयर करेंगे अपनी, अच्छे से लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे और फिर जवाब देंगे कि हम हैं। होली में